पैसा, रुपया, मनी, नाम तो काफी है इसका, तो काम भी काफी ही होगा इसका। जी हाँ, एक कहावत सुनी थी मैंने कि पैसे से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, पर ये बात गलत साबित होती दिख रही है मुझे, क्योंकि एक बंदा जिसके पास रुपए नहीं है तो उसे कोई नहीं पूछता है। वही बंदा अगर उसके पास रुपए आ जाए तो रिश्तेदार भी दिन में 2 बार फोन लगाएंगे कि कहीं बुरे वक्त में काम आ जाएगा ये, ऐसे बात कर लिया करो। तो इंसान की फितरत सिगरेट की तरह हो गई है। जैसे जन्म लेने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए माँ की कोख जरूरी है, वैसे ही इस दुनिया में जीने के लिए पैसा भी जरूरी है। पैसा उतना ही मैटर करता है। आज की दुनिया में आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, रिश्ते तो खरीद ही जाते हैं, साथ साथ खाना खरीद सकते हो, आप वो जीने वाली ऑक्सीजन भी खरीद सकते हो रुपया से। रुपए आज की दुनिया में सब कुछ खरीद लेता है, कुछ नहीं मायने रखा इस रुपए के आगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर किसी रेस्टोरेंट में 7 दिन 12 घंटे पर डे काम करोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आप कमा कितना भी लें, जब तक आपके पास वेल्थ नहीं है तब तक आप जीरो हैं। मैं मानता हूँ बिना मेहनत के कुछ नहीं है, पर ये कहाँ लिखा है कि मेहनत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमीरी। अभी तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता हुआ कि इनकम इज नॉट इक्वल टू वेल्थ। वो सोचते हैं कि इनकम इज इक्वल टू वेल्थ, वो सब गलत है। नवल रविकांत अपनी एक कमाल की बुक में मेंशन करते हैं कि वेल्थ ऐसा एसेट्स है जो तब तक पैसा कमा रहा होगा जब आप टांग पसार के चद्दर ओढ़ कर बेड पर सो रहे होंगे, जबकि मनी या इनकम ऐसा जरिया है जिसके मीडियम से आप वेल्थ ट्रांसफर की जाती है। मानता हूँ कि बात थोड़ी हजम नहीं हुई होगी, मतलब समझ में नहीं आई होगी, तो तन्ने तेरी भाषा में समझाऊं। मेहनत प्लस टाइम इज इक्वल्स टू इनकम। मेहनत और टाइम की भरपाई होती है इनकम या पैसा। एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर तुम 9 से 5 जॉब करता है, तेरी सैलरी 50,000 रुपये है महीने की, तो 50,000 रुपये तेरी मेहनत और टाइम की भरपाई दे रहे हैं वो लोग। वहीं अगर आप तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि पैसा कमा रही है, तो वो ऐसे एसेट्स हैं कि जब तू सो रहा होगा ना तभी वो प्रॉपर्टी रुपए कमा रही होगी। तो बस वही तो एक वेल्थ है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वेल्थ क्रिएट करना। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए पहला पॉइंट है इस वीडियो का, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। आप अपने आस पास देखो, जो भी लोग टॉप पे हैं, वो जो कर रहे हैं उसमें वो बेस्ट है, या मैं कहूँ तो मास्टर है। तो आपको भी एक चीज चुन लेनी है और उसमें बेस्ट बन जाना है, उसके उस्ताद बन जाओ। ये पॉइंट सिर्फ इतना क्लियर करता है कि जो भी आपको करना है बस उसको चुन लो और उसमें उस्ताद बन जाओ। पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म। इसका मतलब क्या है? सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस वांट टाइम। क्या आपके पास टाइम है देने के लिए? किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए टाइम मांगता है भाई। ये बात स्पष्ट करती है कि किसी भी चीज में आपको अगर मास्टर बनना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो चलिए आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। एक यूट्यूबर्स को ही ले लो, आप उन्हें देखो कि वो एक एक दिन जुड़कर बहुत मेहनत करते हैं, तब उन्हें जाके सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलने के बाद वो उनका एक एक दिन 2 नहीं बनता, डायरेक्ट 11 बन जाता है। अगर मैं बात करूँ दीपक भैया की, मेरा मतलब है हमारे दीपक दैया यूट्यूब चैनल की, जो अपनी एक वीडियो में बताते हैं कि वो लगातार मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, अपने 7 महीने यूट्यूब को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या मिलता है? 400 सब्सक्राइबर। पर हार्ड वर्क तो सक्सेस देगा एक दिन। अगले 20 दिन में उन्हें मिले 10,000 सब्सक्राइबर, 6 महीने बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर। इसलिए मैंने कहा था कि थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म ऐसा भी मत सोच लेना कि 20-25 साल निकाल दो। मेरा मतलब है सिर्फ 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। पता नहीं लोग लॉन्ग टर्म के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। अगर आप किसी भी सब्जी में इंजेक्शन लगाकर एक दिन में बड़ा करोगे तो वो आपको कभी फायदा नहीं करेगी, नुकसान ही पहुंचाएगी। अगर उसे प्राकृतिक रूप से बड़ा होने दोगे तो वो तुम्हें बहुत फायदा करेगी। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता गुण है हमारी सक्सेस का। एक दिन की कमाई की सक्सेस कभी टिकती नहीं, वहीं सक्सेस जो मेहनत टाइम और इनकम से कमाई जाती है वो टिकेगी। अब तो ये था सक्सेस रूल। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, 50-30-20 रूल। अब ये कौन सा रूल है भाई? पहले मुझे ये लगता था कि पैसा
कमाओ और अमीर बन जाओ। सिर्फ पैसा कमाने से अमीर नहीं बनते हैं। तो देश के न्यूज़ एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग 80% कमाने वाले लोग मंथ के एंड होने से पहले ही पूरी सैलरी खत्म कर देते हैं। वहीं 13% लोग 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं। इस सबसे बचने के लिए 50-30-20 रूल बना है। अब आपको क्या करना है कि अपनी सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आपको फर्स्ट पार्ट 10,000, सेकंड पार्ट 6,000, थर्ड पार्ट 4,000, अर्थात 50-30-20 रूल में डिवाइड कर देना है। पहले 10,000 का क्या करना है? ज़रूरत की चीज़ों में स्पेंड करना है, जैसे कपड़ा और राशन, बच्चों की ट्यूशन की फीस, बिजली का बिल और बहुत सारे घर के ज़रूरत के काम पूरे कर सकते हैं। बचे हुए अगले 6,000 में से आपको अपनी शौक फान के ऊपर स्पेंड करना है, शॉपिंग के ऊपर, अपनी ट्रैवलिंग के ऊपर स्पेंड कर देना है। और अगले हमारे जो 4,000 सैलरी का 20% जिसको आपको सेव कर लेना है हर हालत में। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि सैलरी का 70 से 80% तो ज़रूरत की चीज़ों में ही खर्च हो जाता है। उनसे सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि फालतू का खर्चा मत करो। वही शर्ट आप वहाँ मॉल में जाके 5,000 की खरीदोगे, वही किसी छोटी दुकान पर 500 की मिल जाएगी। तो बस ये एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि ऐसा खर्चा नहीं करना है। ये तो तब भी कर लोगे जब आप अमीर बनोगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पसंद आएगा जरूर। बाल्टी में अगर छेद है ना, उसे कितना भी भर लो वो खाली हो जाएगी। अगर उस छेद को बंद कर दिया ना, तो वो एक दिन जरूर भर जाएगी। चौथा एकदम बेहद जरूरी पॉइंट है, लेवल अप योर बिजनेस। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी कोई बिजनेस है, जैसे फैक्ट्री है या दुकान है, उसको लेवल अप कीजिए। जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो अच्छे अच्छे माल को लाइए, अपनी दुकान को अट्रैक्टिवनेस दिखाइए, स्कीम लाइए और अपने बिजनेस को लेवल अप कीजिए। सेम अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप अपना प्रमोशन से लेवल अप करवाइए, उस फील्ड में और पढ़िए और अपना प्रमोशन करवाइए, एक बेस्ट बंदे बनो, जिससे आपका लेवल अप होगा। 5वां और सबसे जरूरी पॉइंट है हाउ टू बीइंग रिच विद लकी। कुछ लोगों का कहना होता है कि किस्मत खराब है भाई, क्या करें, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही। किस्मत कुछ नहीं होता, लक वक कुछ नहीं होता भाई। मेहनत इतनी करो कि लक मजबूरी में तुम्हारा साथ दे। मेहनत आंख बंद करके नहीं करना है मेहनत स्मार्टली मेहनत करना है। समझ में आई? अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि 4 लोग जब बात करें ना तो तुम्हारा नाम ले। एक शो आपने जरूर देखा होगा अपनी जिंदगी में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें एक कैरेक्टर है तारक मेहता। वो ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर कोई सोसाइटी में कोई कुछ करने भी जाता है ना तो उससे सलाह लेता है, कोई कुछ अच्छा काम करने जा रहा है तो उससे सलाह लेता है। तो ऐसी पर्सनालिटी बनो कि 4 लोग बात करें ना तो तुम्हारा नाम जरूर ले। और आखिरी और अंतिम पॉइंट जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मेक ब्रांड। खुद ऐसे ब्रांड बनो कि 4 लोग तुम्हें कॉपी करें। तुम्हारी फितरत क्या है जानता हूँ मैं, कि सामने वाला ये सोचेगा कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो क्या सोचेगा, बेचारे वो उसके सामने सस्ता माल थोड़ी खाऊंगा। अरे भाई, सामने वाले को तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, तुम्हारी केयर ही नहीं करता, तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है, तो उसके चक्कर में क्यों तुम अपना खर्चा कर रहे हो, क्यों उसके ऊपर तुम स्पेंड कर रहे हो। ये स्पेंड तुम अपने ऊपर नहीं, तुम उसके ऊपर कर रहे हो। तो खुद ऐसे ब्रांड बनो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, कि तुम दूसरों की कॉपी मत करो। 4 लोगों के बारे में सोच के नहीं चलना है, सोच के चलना है तो अपने बारे में सोच के चल। समझ में आ रही होगी। विराट कोहली एक ऐसा ब्रांड है, लोग उसे कॉपी करते हैं। वो किसी के पास ऐड मांगने नहीं आता कि मुझे ऐड करना है, ऐड वाले उसके पास आते हैं कि अगर ये बंदा वो चीज़ पहनेगा तो लोग इसे कॉपी करेंगे। तो ऐसे ब्रांड बनो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, ताकि तुम लोगों को। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये कुछ 5 मनी रूल थे जो कि आपको मनी बचाने में, मनी कमाने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा चैनल नया है तो सपोर्ट की ज़रूरत है। बने रहें ऐसे वीडियोस के लिए।